तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की। भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे पर ट्रेलर में आग का वीडियो सामने आया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मची है। पल भर में ट्रेलर जलकर राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें देखिए, ये भीलवाड़ा से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे पर ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते ये ट्रेलर जो है वो राख में बदल गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जो है ट्रेलर का बड़ा हिस्सा जो है वो जल चुका था। खबर झुंझुनू से बताते हैं, जहां नवलगढ़ कस्बे में घूम चक्कर स्टैंड के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रोडवेज बस से उतरते वक्त समीर नाम का यात्री बस के पिछले चक्के के नीचे आ गया। पूरा घटना पास के होटल में लगे सीसीटीवी कैद में हो गए। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल समीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नवलगढ़ जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद समीर को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। उधर सीकर में 3 साल के बच्चे के अपहरण की खबर है। खाटू श्याम जी मंदिर में यह अपहरण हुआ है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने यह परिवार पहुंचा था और सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई। आरोपी बच्चे को ले जाते हुए सीसीटीवी में नजर आ रहा है। बच्चे की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल का ये परिवार रहने वाला है, जिनका बच्चा जो है जिसका अपहरण हुआ है, जिसको उठाकर आरोपी ले गया है। ये तस्वीरें देखिए, इस आरोपी की तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी में कैद हुआ है। 3 साल के बच्चे का अपहरण जो है खाटू श्याम जी मंदिर से हुआ है। बड़ी खबर आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां 3 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल का ये परिवार जो है रहने वाला है, वहां से दर्शन के लिए खाटू श्याम जी पहुंचा था, लेकिन इनके बच्चे का यहां पर अपहरण हो जाता है। पुलिस जांच में जुटी है। अक्षम नाम का बच्चा है, 3 साल का है और ये भोपाल के रहने वाले हैं। अपनी माँ ललिता देवी और ललिता देवी के साथ उसकी माँ आशा देवी, ये 6 तारीख को सुबह सिंधी कैंप पे उतरे थे बस से। वहाँ पे ये अनजान शख्स इनके साथ था, उसको भी खाटू श्याम जी आना था। बस से वो रिंगस उतरे, रिंगस से वो लोग सारे साथ होके और लगदातार ग्राउंड पहुँचे। लगदातार ग्राउंड में वो बच्चा और वो सब साथी थे। बच्चा उस व्यक्ति की गोद में था। अक्षम नाम का बच्चा है, 3 साल का है और ये भोपाल के रहने वाले हैं। अपनी माँ ललिता देवी और ललिता देवी के साथ उसकी माँ आशा देवी, ये 6 तारीख को सुबह सिंधी कैंप पे उतरे थे बस से। वहाँ पे ये अनजान शख्स इनके साथ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मुलाकात को लेकर कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जब एक पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता आपस में मिलते हैं तो खबर बन जाती है और ये बताता है कि अंदरूनी दूरी कितनी गहरी है और असहज है। आपको बता दें कि शेखावत पहल जन सेवा संस्था की तरफ से आयोजित 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में हिस्सा ले रहे थे। कार्यक्रम में शेखावत ने ये बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसमें युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे निर्णायक होगी। तो अजमेर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उन्होंने गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात को लेकर कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि जब 2 नेताओं के मिलने मुलाकात जो है वो खबर बन जाए तो इससे साफ है कि दोनों के बीच कितनी दूरियां हैं। तो उन्होंने तंज कसा है दोनों की मुलाकात पर। किसी एक पार्टी के 2 नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री या उनके पूर्व पीसीसी चीफ, अगर उन दोनों का मिलना अपने आप में समाचार बने तो समझ जाना चाहिए कि दूरियां कितनी हैं और असहजता कितनी है। देर से आए हैं लेकिन साथ आए हैं क्योंकि उनके दल में जिस तरह का बिखराव है, जिस तरह की टूटन है, जिस तरह का क्षरण है,
मैं तो उनके दल की योजना और उनके व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी किए बिना उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शहर की प्रतिभाएं, समाज की प्रतिभाएं हम सब का भविष्य है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब अगले 25 साल में विकसित होने की दिशा में इस अमृत काल में यात्रा प्रारंभ कर चुका है, तब जो सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है वो अभी वर्तमान की पीढ़ी है, जो न केवल इस अमृत काल में राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र में इस संपरिवर्तन का काम करेगी, उसका वाहक बनेगी, अभी तो साथ साथ में आने वाले समय में विकसित भारत का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम करेगी। ऐसे में निश्चित रूप से इस पीढ़ी को संभालना, संवारना, संजोना, प्रोत्साहित करना ये हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी देश केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधनों से विकसित नहीं होता, महान नहीं बनता। वो उसके ह्यूमन रिसोर्स पावर से, उसकी जनशक्ति से जो है वो महान होता है। राजस्थान की राजनीति में अपने एक्शन से हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर मारे जा रहे छापे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही हनुमान बेनीवाल के आंदोलन को लेकर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। क्या कुछ मीणा ने कहा है, सुनिए। व्यथित हो रहा हूं, जो देश का अन्नदाता है, हमारा अपना सबका पेट भरता है, उसमें कुछ मुट्ठी भर व्यापारी जहर मिला रहे हैं, जिससे आप भी बीमार हो गए, मैं भी होऊंगा, किसान की जमीन भी बंजर हो जाएगी और किसान पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से टूट जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा। इसलिए कि किसान जो अपनी फसल को माना 100 रुपये में बेचता है और बिजाई के टाइम पर 1000 में 1 किलो का वो मिलता है थैली, और वो भी नकली बीज और नकली खाद भी ऐसा है जिसमें मार्बल का चूरा, सीमेंट और मिट्टी डाल के बना दिया जाए। करना ठीक है उनका, वो विरोध में, और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लेकिन सरकार ने करीबन 26 सब इंस्पेक्टर को जेल के सीखों में डाल दिया। पिछले 5 वर्ष में गहलोत सरकार ने सुनवाई नहीं की और आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, हम उनको बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 17 साल के छात्र के कान में गोली लगती है, जो उसके जबड़े में जाकर फंस गई। इसके बावजूद छात्र को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर तक जब यह मामला पहुंचा तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोटा में हैरत अंगेज मामला। सिर में घुसी गोली, जिंदा बचा छात्र। डॉक्टर भी हैरान, कैसे बची जान। करिश्मा गजब, सबको हैरत। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, ये कहावत कोटा में चरितार्थ होती नजर आई। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में 9वीं कक्षा के छात्र को गोली लगने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 17 साल के शलोक गुर्जर के सिर में गोली लगी, जो सिर की हड्डी को चीरते हुए गाल की हड्डी में फंस गई। शुरुआत में परिजनों को यह केवल साधारण चोट लगी और उन्होंने सामान्य इलाज करवाया। रोगी भी बिना परेशानी खाता पीता और घूमता रहा, लेकिन जब एक्सरे कराया गया तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। शलोक के चेहरे में गोली फंसी हुई थी। कोटा के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर मामराज अग्रवाल के पास जब ये केस आया तो वो एक्सरे देखकर दंग रह गए, क्योंकि एक्सरे में गोली नजर आई, जिसको सर्जरी करके गाल में फंसी गोली को निकाल लिया गया। सीनियर डॉक्टर बताते हैं कि करियर में ऐसा केस नहीं देखा। छात्र के जबड़े के पास जहां से गोली निकाली गई, वहां से गोली 1 या 2 mm भी ऊपर नीचे होती तो मरीज की जान जा सकती थी। तो आश्चर्य की बात है कि पूरी सिर को क्रॉस करके गोली गई और उसने किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया। ये मतलब बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है। और सबसे बड़ी बात है, न घर वालों को पता कि गोली लगी,
चौथे दिन बच्चा बोला कि शायद मैंने आवाज सुनी थी गोली की, तब उनको शक हुआ और एक्सरे के अंदर जब हमने देखा तब तक तो उन्होंने बोलते था गोली लगी, फिर हमने गोली को निकाल ली। बच्चा तो आया जब भी होश में था, खुद चल के आया। वहीं शलोक के परिजनों का कहना है कि 31 मई को शलोक पड़ोसी के यहाँ खेलने गया था। वहां से इसका दोस्त भागते हुए आया और बताया कि शलोक के चोट लग गई है। जब हम मौके पर पहुंचे तब शलोक बेहोश पड़ा था, उसके कान से खून आ रहा था, लगा कि गिर गया और इससे उसको चोट लग गई, जिसके बाद हम शलोक को रामगंज मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ ले गए। वहां पर वह स्वस्थ दिख रहा था। मतलब हम झालावाड़ इसके लगी गोली, तो इसने बताया हमको खुद 4 दिन बाद में कि गोली लगी है। तो मैं उठा के इसको झालावाड़ ले गया। हम 4 दिन बाद इलाज विलाज सब चला, बाकी डॉक्टर को पता नहीं लगा कुछ, बाद में एक्सरे में पता लगा तो फिर आए। फिर एक्सरे में आया कुछ जाने क्या, एक्सरे में कैची टाइप जाने क्या आया, हमें पता नहीं था। फिर हम झालावाड़ से इसको ला रहे थे कोटा, तो बीच में है ना इन्होंने पापा आए तो इनसे कहा होगा पता नहीं, बोल तो नहीं रहा था, होश में ही नहीं था, थोड़ा कम धीरे धीरे बोल रहा था। बहरहाल मामला काफी हैरान करने वाला है। फिलहाल युवक की तबीयत में सुधार हो रहा है। गोली लगने का मामला सामने आने के बाद रामगंज मंडी थाना पुलिस भी इस पूरे मामले में अब जांच में जुट गई है। युवक के बयान देने की स्थिति में आने के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर गोली कहां से चली और इस वारदात के पीछे की कहानी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान। देश आगे बढ़ रहा है, गांव शहर में तब्दील हो रहे हैं, समाज बदल रहा है, लेकिन दहेज नाम का जो राक्षस है वो कब खत्म होगा, ये हैरान करने वाली खबर राजस्थान के झुंझुनू की है। जब दहेज में दूल्हे को मनपसंद गाड़ी नहीं मिली तो मंडप से उठकर फरार हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। दहेज में फॉर्च्यूनर, गरीब आदमी को मारना चाहते हो आप? कुछ देर पहले तक यहाँ रौनक थी, शहनाई के सुर लग रहे थे, मेहमानों का शानदार स्वागत होता रहा, लोग खुशी से झूमते रहे, नाचते गाते रहे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, लोगों के चेहरे पर टेंशन की लकीरें हैं। सवाल एक ही है, अब बिटिया का ब्याह कैसे होगा। दूल्हे को मनपसंद गाड़ी नहीं मिली तो लालची दूल्हा मंडप छोड़कर भाग खड़ा हुआ। फॉर्च्यूनर चाहिए ना तेरे को, वो देके भेजूंगा तेरे को। दहेज में फॉर्च्यूनर, गरीब आदमी को मारना चाहते हो आप? सुना आपने, दूल्हे को दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए और इस गाड़ी के लिए दोनों पक्षों में बहस चलती रही। कितना भी समझाने के बाद दूल्हा नहीं माना और एक बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। अब पिता का दर्द जुबान पर आ गया है। सारा काम हो गया, जीवन हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा, और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैठ के गाड़ी में। झुंझुनू की इस घटना के बाद परिवार तनाव में है तो पूरे गांव में आक्रोश है। इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई कि देश कितना भी बदल जाए लेकिन समाज में दहेज नाम का राक्षस अभी भी कुंडली मारे बैठा है। जाहिर है ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। झुंझुनू से इम्तियाज अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर बोर्ड की सख्ती का असर दिखने लगा है। सीएचओ सीधी भर्ती परीक्षा में आज 90% से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित रहे। भर्ती परीक्षा के लिए 81,412 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। आज 73,698 अभ्यर्थी परीक्षा में मौजूद थे। 7 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में उदयपुर में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी उपस्थित रहे। हाल के दिनों में बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में ये सबसे ज्यादा उपस्थिति है। इससे पहले 12 अप्रैल को हुई जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में 74% अभ्यर्थी जो हैं वो उपस्थित हुए थे। 18 मई को आयोजित हुई इस जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में 62% से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो उपस्थित हुए थे।
भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर अब सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में अब अप्रैल के माह के बाद से लगातार उपस्थिति बढ़ी है। आज आयोजित हुई सीएचओ भर्ती परीक्षा में करीब 90% से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए और इसे बोर्ड की सख्ती का असर माना जा रहा है। आज हुई सीएचओ भर्ती परीक्षा के लिए 81,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और आज 73,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। दरअसल पिछले कुछ समय से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा मसला बनकर उभरी थी। बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने कई दफे अभ्यर्थियों से इस बात की अपील की थी कि वे अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा देने आए, क्योंकि अगर वे परीक्षा नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में बोर्ड का बहुत बड़ा संसाधन बेकार जाता है। इस अपील का बहुत लंबे वक्त तक असर नहीं रहा। उसके बाद बोर्ड ने मौजूदा वित्तीय वर्ष से जुर्माने का प्रावधान किया। अगर कोई अभ्यर्थी लगातार दो एग्जाम में अनुपस्थित रहता है तो उस पर 750 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। आगे ये राशि 1500 रुपये तक बढ़ाई गई थी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया गया था। इसके बाद से लगातार आयोजित हुई भर्ती परीक्षाओं में उपस्थिति बढ़ी है और सीएचओ की भर्ती परीक्षा जो कि आज आयोजित हुई, इसमें 90% से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए। सबसे अधिक अभ्यर्थी उदयपुर में उपस्थित हुए, जहां 94% अटेंडेंस दर्ज की गई। दरअसल पिछले साल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में जो छात्रों की उपस्थिति है वो घटी थी। विधानसभा में डीडवाना से विधायक यूनुस खान ने इसका सवाल उठाया था। उन्होंने जब यह विवरण मांगा तो ये सामने आया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में 2023 में सभी परीक्षाओं में 78% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 2023 में यह आंकड़ा घटकर 73% पहुंच गया। इसके बाद बोर्ड ने अपनी तरफ से पहल की और अब उसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। बोर्ड को इस बात की उम्मीद है कि अभ्यर्थी आगे भी इसी तरह से उपस्थित रहेंगे ताकि परीक्षा को कंडक्ट कराने में जो बोर्ड की ऊर्जा और संसाधन खर्च होते हैं उसका समुचित सदुपयोग हो पाए। जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर का पीलूपुरा अब पूरी तरह से शांत है। महापंचायत खत्म होने के बाद यहां बवाल हुआ था, युवाओं ने ट्रेन रोकी थी। आपको बता दें, विजय बैंसला पर गुमराह करने का आरोप इन युवाओं ने लगाया था, जिसके बाद इन्होंने रेलवे ट्रैक को रोक दिया था। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ये जमा हो गए थे और ट्रेन को रोका था। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। भरतपुर का पीलूपुरा फिलहाल अब शाम होते ही पूरी तरह से शांत हो चुका है। पहले महापंचायत, फिर उसके बाद शाम को जो है ट्रेन रोकी गई। अब फिलहाल शांति पूरी तरह से हो चुकी है। रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से खाली हो गया है। ट्रेन जा चुकी है। लोगों को, प्रदर्शनकारियों को समझाइश करके वापस उनको भेज दिया गया है। जो उनकी मांग थी उनको समझाया, अच्छा कम्युनिकेशन किया, वो मान गए हैं। और ठीक दूसरी ओर रेलवे ट्रैक के ठीक इधर जो है वो आप देखेंगे खाली पंडाल, जहां पर महापंचायत चल रही थी गुजरों की, वो भी अब पूरी तरह से खाली हो गया है और यहाँ से भी धरना जो है वो समाप्त हो गया है। 7 बिंदु पर सहमति बन गई है, यानी कि देवनारायण बोर्ड के हर महीने जो है समीक्षा होगी। एमबीसी जो आरक्षण है उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जो दर्ज मुकदमे हैं उसको वापस से लिया जाएगा और लगभग 60 डेज़ का जो समय है वो मांगा है सरकार ने। और विजय बैंसला ने वो जो है ड्राफ्ट जो है गुजर समाज को सुनाया। उसके बाद गुजर समाज का एक धड़ा तो उससे सेटिस्फाइड हो गया था, चला गया था, लेकिन दूसरा धड़ा जो है युवा है वो आक्रोशित हो गए। उनका कहना है कि एमबीसी में रीट परीक्षा में नियुक्ति नहीं दी गई थी। 372 पद और पुराने 200 जो पद है उनमें नियुक्ति नहीं मिली। अभी के अभी नियुक्ति दे और हमारे युवाओं की सुने। इससे नाराज़ होकर वो लोग जो है रेलवे ट्रैक पर चले गए थे। लेकिन घंटों की कड़ी मशक्क़त के बाद आईजी राहुल प्रकाश भी यहाँ पहुँचे, कलेक्टर यहाँ पहुँचे, सभी को समझाया और फिलहाल सभी लोग जो है वो चले गए हैं। अब जो 60 दिन है उसका समय जो है वो मांगा है। क्या 60 दिन तक जो गुजर समाज के लोग हैं वो शांत रहने वाले हैं और 60 दिन में क्या सरकार जो है वो उनकी मांगे जो है वो पूरी कर देगी? कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो वो गुजर समाज के युवा आक्रोशित कह के गए कि नहीं हुआ तो हम फिर से जो है रेलवे ट्रैक पर आ सकते हैं, फिर से ट्रेन को रोक सकते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार कब अपने वादे जो है और कितनी जल्दी अपने वादे जो है वो पूरा करती है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, भरतपुर।
जयपुर।